देखो पिछले रिकॉर्डिंग में पेज नंबर 1 का बता दिए थे, पिछले पेज का, ठीक है। अब इस पेज का देखो क्या बता रहा है, प्लांट वर्ल्ड, ठीक है। क्या बता रहा है इसमें, प्लांट वर्ल्ड के विषय में। देखो क्या बता रहा है, टाइप ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट के टाइप के विषय में बता रहा है। क्या कह रहा है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट देयर आर द मेनी प्लांट्स अराउंड यू। क्या कह रहा है, तुमने अवश्य ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे प्लांट तुम्हारे चारों तरफ हैं। व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व इन द प्लांट इन टर्म्स ऑफ हाइट। कह रहा है क्या डिफरेंस तुम ऑब्जर्व करते हो प्लांट में, अगर हाइट की बात करें तो, ठीक है, ब्रांचेस की बात करें या कलर, अब उनके कलर के विषय में बात करें स्टेम की, ठीक है। तो क्या तुम डिफरेंस देखते हो, बिल्कुल डिफरेंस है। डिपेंडिंग अपॉन दियर साइज एंड द काइंड ऑफ द स्टेम दे हैव, plants can be categorized into 3 types, herb, shrub and tree। देखो कह रहा है डिपेंडिंग, अगर डिपेंडिंग अपॉन दियर, उनके साइज के हिसाब से या काइंड, जिस तरह के उनमें स्टेम है उसके हिसाब से प्लांट को हम कैटेगराई कर सकते हैं, यानी 3 पार्ट में बांट सकते हैं, हर्ब में, श्रब में और ट्री में, ठीक है। देखो हर्ब क्या होते हैं, These plants are usually short and may not have many branches. These plants have soft, flexible and green stem। देखो कह रहा है ये जो प्लांट होते हैं यूजुअली शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं, मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेज, इसमें ज़्यादा ब्रांचेज नहीं होती हैं। ये जो प्लांट होते हैं सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल यानी मुड़ जाते हैं, एंड ग्रीन स्टेम होता है, जैसे मिंट हो गया यानी पुदीना हो गया, टोमेटो टमाटर का पौधा हो गया, एंड कोरिएंडर धनिया हो गया। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द हर्ब, ठीक है, याद कर लेना, यानी हर्ब के एग्जाम्पल पूछेंगे तो यही सब बताओगे, ठीक है। आगे देखो श्रब्स क्या होते हैं, ए श्रब इज ए शार्टर दैन ए ट्री एंड लॉन्गर दैन ए हर्ब इन साइज। देखो कह रहा है जो श्रब होता है ना, शार्टर होता है यानी छोटा होता है ट्री से, लेकिन लॉन्गर यानी बड़ा होता है हर्ब से। पहले क्या पढ़े थे, हर्ब, हर्ब क्या होता है, सबसे छोटा। हर्ब का एग्जाम्पल क्या होगा, कोरिएंडर, कोरिएंडर यानी धनिया हो गया, मिंट हो गया, टमाटर का पौधा हो गया, ठीक है। श्रब, श्रब हर्ब से बड़ा होता है। देखो क्या कह रहा है आगे, कह रहा है श्रब हैव मल्टीपल वुडी स्टेम क्लोज टू ग्राउंड। कह रहा है जो श्रब है ना उसके पास मल्टीपल यानी एक से ज़्यादा वुडी स्टेम होते हैं ग्राउंड के पास में। देखो विच आर नॉट वेरी थिक, जो कि बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते। आगे देखो द ब्रांचेज ग्रो नियर द बेस ऑफ द स्टेम गिविंग इट ए बूसी अपीयरेंस। देखो कह रहा है वे जो ब्रांचेज जो कि ग्रो करती है नियर द बेस, यानी बेस यानी ज़मीन के एकदम पास, एकदम नीचे, ठीक है, स्टेम के, जो कि गिविंग यानी देती हैं इसको बूसी अपीयरेंस। बूसी मतलब झाड़ी नुमा, ठीक है, झाड़ी नुमा अपीयरेंस देती हैं। जैसे हिन्ना हो गया, हिन्ना पौधे का नाम है, हिबिस्कस हो गया, हिबिस्कस गुड़हल का पौधा हो गया, तुलसी हो गया, एंड रोज आर द एग्जाम्पल ऑफ द श्रब्स। ये रोज का पौधा भी श्रब्स के ही एग्जाम्पल है, ठीक है। ये देखो रोज प्लांट इज ए श्रब, रोज का पौधा है ये श्रब का एग्जाम्पल है। ये देखो टोमेटो प्लांट इज ए हर्ब, ये टमाटर का पौधा है, ये हर्ब का एग्जाम्पल है। आगे देखो ट्री के विषय में क्या बता रहा है, ए ट्री हैज ए फर्म सिंगल मेन स्टेम कॉल्ड ए ट्रंक। देखो ट्री के पास एक सिंगल मेन स्टेम होता है जिसको कि उसका तना बोलते हो तुम लोग हिंदी में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। द ट्रंक हैज मेनी ब्रांचेज, में बहुत सारी उसमें ब्रांचेज होती है एट ए पर्टिकुलर हाइट तक। आगे देखो मैंगो हो गया, नीम हो गया, पीपल हो गया, आर द सम एग्जाम्पल ऑफ द ट्री के एग्जाम्पल है। आगे देखो इन्फोबिट क्या है, ए बनाना प्लांट इज नॉट ए ट्री। बनाना का जो पौधा होता है ट्री नहीं है, इट इज एक्चुअली द बिगेस्ट हर्ब, ये सबसे बड़ा हर्ब का एग्जाम्पल है। आगे देखो क्लिम्बर्स एंड क्रीपर के विषय में देखो क्या बता रहा है। देखो देयर आर सम प्लांट्स दैट डू नॉट फॉल अंडर द हर्ब। देखो कह रहा है कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो कि नहीं आते हैं हर्ब के अंदर में, अंडर नहीं आते हैं। देखो श्रब और ट्री के अंदर की भी नहीं आते, यानी क्या बता रहा है, कह रहा है देयर आर सम प्लांट्स, यानी कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि नहीं आते हैं अंडर हर्ब में, श्रब में और ट्री के कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, प्लांट सच इज मतलब जैसे कि वाटरमेलन हो गया, पंपकिन हो गया, गोड हो गया यानी कद्दू, स्प्रेड आउट ऑन द ग्राउंड यानी ग्राउंड पे ही फैल जाते हैं, बिकॉज क्योंकि दियर स्टेम आर वेरी वीक, उनके स्टेम क्या होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, एंड दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट, और वो सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर्स, इन प्लांट को क्या बोलते हैं, क्रीपर्स बोलते हैं, ठीक है। प्लांट्स सच एज ए पी प्लांट एंड ग्रेप वाइन आल्सो पॉसेस वीक स्टेम बट दे कैन क्लिम्ब अप विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट। देखो कह रहा प्लांट सच एज मतलब जैसे कि पी प्लांट यानी मटर का पौधा हो गया, ग्रेप वाइन, ठीक है, आल्सो पॉसेस वीक स्टेम, इनके पास भी स्टेम बहुत कमजोर होता है, बट लेकिन दे कैन क्लिम्ब अप, ये ऊपर चढ़ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट के जरिए। दीज प्लांट आर कॉल्ड क्लिम्बर्स, यानी जो सपोर्ट लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं उनको क्लिम्बर्स बोलते हैं। क्लिम्ब मतलब होता ही है ऊपर चढ़ना, ठीक है। ये देखो क्या है, हिरमाना है ना, हिरमाना है लग रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, ये क्रीपर्स का एग्जाम्पल है, ठीक है, क्लिम्बर्स का नहीं। क्लिम्बर्स से इतना बड़ा फरेगा तो गिर जाएगा। अगले पेज पे आ जाओ। हाँ कुछ यहाँ पर पॉइंट दिया इन्फोबिट में, इसको पढ़ लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, सम रिसर्च एट द दामानपुर, ठीक है, दमान क्या लिखा, DAMANHUR, क्या पढ़ोगे इसको,
हाँ दामनहुर। हाँ, दामनहुर फेडरेशन ऑफ कम्युनिटीज इन इटली डेवलप्ड ए डिवाइस दैट रीड द वाइब्रेशंस ऑफ द प्लांट एंड ट्रांसलेट्स इट इनटू म्यूजिक। देखो कह रहा है सम रिसर्च, जो कि कहाँ पर ये प्लेस का नाम है, दामनहुर फेडरेशन ऑफ कम्युनिटीज इटली में जो किया है, डेवलप किया था एक डिवाइस जो कि रीड करती है वाइब्रेशन प्लांट के और उसको ट्रांसलेट कर देती है म्यूजिक में। यूजिंग दिस डिवाइस प्लांट आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्वेज। इस डिवाइस के जरिए प्लांट भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगले पेज में आते हैं, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। ए प्लांट हैज टू इंपॉर्टेंट सिस्टम। प्लांट में दो इंपॉर्टेंट सिस्टम होते हैं, सच आर, वो क्या क्या है देखो, शूट सिस्टम एबव द ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर होता है, रूट सिस्टम बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे होते हैं। देखो शूट सिस्टम कंजिस्ट ऑफ द स्टेम होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट होते हैं, बर्ड्स होते हैं, लीव्स होते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ शूट में क्या क्या पाया जाता है, बोलोगे स्टेम होता है, फ्लावर्स होता है, फ्रूट्स होता है, बर्ड्स होता है, लीव्स होता है। वेयर एज मतलब जबकि, द रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मतलब होता है, रूट में क्या क्या होता है, मेन रूट होती है एंड इस ब्रांचिंग रूट होती है। देखो इसमें कुछ फिगर बताया होगा, हाँ देखो ये क्या है, जो सीधे है ये मेन रूट है और ये सब देखो क्या है, ये सब ब्रांचिंग रूट है। ठीक है, ये देखो मेन रूट लिखा है यहाँ तक ना, लेकिन ये पूरा जमीन के नीचे वाला पोर्शन को मिला के क्या बोलोगे, रूट बोलोगे। और ये सब क्या है देखो, ब्रांचेज ऑफ रूट, ये सब रूट की ब्रांचेज है और ये मिट्टी है, सॉइल, सॉइल को ही मिट्टी बोलते हैं। और इसमें देखो क्या बताया है, ये सब जो है ना पत्तियाँ, पत्तियाँ को लिप्स बोलते हैं और ये ब्रांचेज हैं स्टेम की, देखो तीर लगा के निकाला है ना, और ये क्या है, फ्रूट है। ठीक है, और ये देखो फ्लावर है, और ये पूरा पोर्शन जमीन के ऊपर वाला पूरा पोर्शन क्या होता है, सूट होता है। हम कहेंगे ये पार्ट्स ऑफ ए प्लांट बनाओ, तो एक पौधा बनाओगे, उसके सारे पार्ट तुमको दिखाना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो फ्लो चार्ट में क्या बताया है, प्लांट में रूट सिस्टम होता है, सूट सिस्टम होता है। जो सूट सिस्टम में, रूट सिस्टम में कोई पार्ट नहीं दिखा, यहाँ सूट सिस्टम में बताया है। क्या बताया है कि सूट सिस्टम में बर्ड होता है, बर्ड ही बाद में जाके क्या बनता है, फूल बनता है, और फ्रूट बनता है, स्टेम होता है, लीव्स होता है, फ्लावर्स होती हैं। हम कहेंगे प्लांट का फ्लो चार्ट में दिखाओ, तो यही सब बताना है, रूट सिस्टम, सूट सिस्टम, रूट में जो जो होती हैं वो दिखा दो, सूट में जो होती हैं वो दिखा दो। ठीक है, चलो अब आगे देखो पढ़ते हैं रूट सिस्टम के बारे में। क्या बता रहा है इसमें देखो, द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड द रूट। जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का ना, उसी को क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। देयर आर द टू टाइप ऑफ द रूट, टेप रूट एंड फाइब्रस रूट। कह रहा दो टाइप के रूट होते हैं, एक टेप रूट होता है, एक फाइब्रस रूट होती है। इन सम प्लांट, कुछ प्लांट, देयर इज ए मेन रूट फार्म विच ए मेंबर ऑफ ब्रांचिंग रूट राइज। देखो कह रहा है देयर इज ए मेन रूट। ठीक है, कह रहा है इन सम प्लांट, यानी कुछ प्लांट में एक मेन रूट होती है, फ्रॉम विच मतलब जिससे कि बहुत सारी नंबर ऑफ ब्रांचिंग रूट क्या होती है, निकलती हैं। राइज मतलब निकलती हैं। द मेन रूट इज कॉल्ड द टेप रूट, जो मेन रूट होती है उसी को टेप रूट बोलते हैं। एंड द ब्रांचेज रूट आर कॉल्ड द लैटरल रूट। वो क्या होती है, लैटरल रूट होती है। देखो हई सब बगलियाँ वाली क्या है, लैटरल रूट है। जो सीधे गई है चौक का नीचे तक, वो क्या है, टेप रूट है। आगे देखो, टेप रूट एंड द लैटरल रूट। हिबिस्कस का पौधा में इसी तरीके को होता है। देखो नीम के पौधा में इसी तरीके होता है। एंड मस्टर्ड आर द सम प्लांट दैट हैव टेप रूट जिसमें होता है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ कुछ ऐसे प्लांट का नाम बताओ जिसमें टेप रूट पाया जाता है। तो नीम बता देना, हिबिस्कस बता देना, ये सब। ठीक है, आगे देखो, सम प्लांट डू नॉट हैव ए मेन रूट। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें मेन रूट नहीं होती है। देयर इज ए क्लस्टर ऑफ फाइन रूट एराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। देखो कह रहा है क्लस्टर ऑफ फाइन रूट्स, पतले पतले रूट जो कि राइज होते हैं बेस ऑफ द स्टेम से। सच रूट्स आर कॉल्ड, इनको फाइब्रस रूट बोलते हैं। वीट हो गया, मेज हो गया, ग्रास हो गया, आर द प्लांट दैट हैव द फाइब्रस रूट, इनके पास होती हैं। ठीक है, मैं बोलूँगा फाइब्रस रूट किसके पास होती है, एग्जाम्पल बताओ। वीट गेहूँ, मेज मक्का, जिसको कि क्या बोलते हैं, जोनरी बोलते हो, भुट्टा जो कि भूज के खाते हो। ठीक है, ग्रास हो गया, ये सब क्या होते हैं, फाइब्रस रूट होती हैं। चलो अगले पेज में आते हैं। देखो यहाँ पर बताया है ये टेप रूट है, ठीक है, जो सीधे नीचे जाती है। और ये देखो फाइब्रस रूट है, देखो ऊपर सब यही एक ही जगह से मजे का निकली हुई है ना, ये फाइब्रस रूट है। ठीक है, अब अगले पेज में आते हैं। चलो देखो इसमें क्या बता रहा है, फंक्शन ऑफ ए रूट। रूट के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, देखो क्या बता रहा है। द फंक्शन ऑफ द रूट आर एज फॉलो, जिस तरीके से हैं। रूट एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर। देखो कह रहा है, ध्यान दो, रूट जो होता है एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल सॉइल से, थ्रू किससे, टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर। भाई इसको सोडिया में से तनी तनी ब्रांच नहीं निकला था, उसी से तो क्या एब्जॉर्ब करता है, क्या एब्जॉर्ब करता है, बोलो, वाटर एंड मिनरल्स, जिससे रूट हेयर बोलते हैं। प्रेजेंट ऑन देम, जो कि उस पर प्रेजेंट रहते हैं। एंड ट्रांसपोर्ट देम थ्रू द स्टेम टू द लीव्स, लीव्स तक लेके जाते हैं। देखो पानी डालते हो तो पौधे को देते हो, उसको सोड़ को देते हो, जमीन में उसको रूट को देते हो ना।
तो रूट से एब्जॉर्ब करके वो पत्तियों तक पहुंचा देता है। ठीक है, आगे देखो, द रूट सिस्टम एंकर्स द प्लांट बॉडी टू द सॉइल एंड प्रोवाइड द फिजिकल सपोर्ट टू द शूट सिस्टम। देखो जो रूट सिस्टम होता है ना, एंकर यानी सपोर्ट करता है प्लांट बॉडी को सॉइल में, एंड उसको प्रोवाइड यानी देता है, फिजिकल सपोर्ट देता है, एंड शूट सिस्टम को सपोर्ट देता है कि गिरे ना। ठीक है, अगर रूट काट दोगे तो पेड़ गिर जाएगा ना। रूट होल्ड द सॉइल पार्टिकल फर्मली एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। देखो कह रहा है जो रूट होता है ना, सॉइल के जो पार्टिकल है उसको पकड़ के रखता है और सॉइल इरोजन नहीं होने देता है। सॉइल इरोजन क्या होती है? जो मिट्टी होती है ना, पानी के साथ हवा के साथ उड़ के चली जाती है ना। बोलो, अगर पौधे लगे रहेंगे तो पौधे के जो रूट है ना, वो सॉइल के पार्टिकल को पकड़े रहती है, वो जाने नहीं देती है। ठीक है, आगे देखो, इन सम प्लांट्स द रूट्स आर द मॉडिफाइड टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन। कह रहा कुछ प्लांट में जो रूट होते हैं ना, मॉडिफाइड होते हैं अलग अलग काम करने के लिए। जैसे देखो बताएगा आगे यहाँ पे एक्टिविटी दिया है, इसको छोड़ो जाने दो। आगे देखो, यहाँ भी एक्टिविटी दिया है। आगे देखो यहाँ से शूट सिस्टम के विषय में, द शूट सिस्टम ऑफ ए प्लांट इज मेड अप ऑफ पार्ट्स दैट आर प्रेजेंट एबव द ग्राउंड। देखो जो शूट सिस्टम होता है प्लांट का, मेड अप मतलब बना होता है, पार्ट दैट प्रेजेंट एबव द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड के ऊपर होता है वही तो होता है शूट सिस्टम। ग्राउंड के नीचे तो रूट होता है, ग्राउंड के ऊपर तो शूट होता है। द शूट सिस्टम ऑफ ए प्लांट मेनली कंप्राइजेज स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। जो शूट सिस्टम में क्या होता है? स्टेम होता है, लीव्स होता है, फ्लावर्स होता है, फ्रूट्स होता है, बर्ड्स होता है, यही सब तो कई बार आ चुका, पीछे आया था ना। बोलो, अब देखो स्टेम के विषय में पढ़ेंगे। शूट सिस्टम में तो कई चीज़ें होती है ना, अब स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इट इज़ द मेजर पार्ट ऑफ ए प्लांट। प्लांट का बड़ा वाला पार्ट होता है, मेजर पार्ट होता है ये स्टेम ही बियर करता है यानी सहता है ब्रांचेज को, लीव्स को, फ्लावर्स को एंड फ्रूट्स को। यानी कि स्टेम काट दोगे तो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी ना, क्योंकि पहले तो स्टेम ही आता है, स्टेम ही पकड़ के तो हम प्लांट पे चढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखो, द पॉइंट फ्रॉम वेयर ए लीफ आर द ब्रांचेज एराइजेज ऑन द स्टेम इज कॉल्ड अ नोड। देखो करा वो पॉइंट जहाँ से एक लीफ या ब्रांच एराइज होती है स्टेम पे, उसी को नोड बोलते हैं। देखो यहाँ पे बताया होगा, कहीं नहीं बताया? इधर देखें, यहाँ बताया होगा, ये देखो नोड कहीं लिखा होगा, ये देखो नोड यहीं से निकली है ना, ये है नोड, समझे? आगे देखो, द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन टू नोड आर कॉल्ड एन इंटरनोड। देखो पार्ट ऑफ द स्टेम का वो पार्ट बिटवीन द टू नोड, दो नोड के बीच में जो रहेगा उसे इंटरनोड बोलेंगे। जैसे देखें यहाँ पे बताया है, यहाँ भी नहीं बताया, यहाँ भी नहीं बताया। देखो एक नोड यहाँ है, ऐसा ही एक और पत्ती निकली होगी, वहाँ भी तो नोड होगा। इन्हीं दोनों नोड के बीच का जो जगह होगा उसको इंटरनोड बोलेंगे, समझ गए? मान लो एक नोड मैं हूँ, एक नोड ये है, तो इन दोनों के बीच में हमारा जगह है ना, यही तो इंटरनोड है। इंटरनोड दो नोड के बीच का जगह है। आगे देखो, कह रहा है इन ट्रीज एंड श्रब्स द कलर ऑफ द यंग स्टेम इज ग्रीन। ग्रीन देखो कह रहा है ट्री में और श्रब में जो कलर होता है यंग स्टेम का क्या होता है? ग्रीन होता है। यंग, अगर पौधा अभी छोटा है तभी ग्रीन रहेगा ना, बाद में तो ग्रीन नहीं रह जाता है ना। एज दे ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, द स्टेम बिकम्स थिक, मोटा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ब्राउन हो जाता है और वुडी हो जाता है। ठीक है, बाद में शुरू में जब आम का पौधा लगाते हो तो जब एक का बित्ता रहता है, देखते हो ना ग्रीन रहता है इसका स्टेम। आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ द स्टेम। स्टेम के फंक्शन क्या है? देखो क्या बता रहा है, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट एंड हेल्प द प्लांट टू स्टैंड अपराइट। ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट डिफरेंट प्लांट ऑफ द पार्ट को, और उसको क्या करता है? प्लांट को स्टैंड अपराइट मतलब खड़ा होने में हेल्प करता है। इट ट्रांसपोर्ट द फूड प्रिपेयर बाय द लीफ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को जो कि प्रिपेयर होती है लीव्स के जरिए डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में। ठीक है भाई, भोजन कौन बनाता है? पत्तियाँ ही तो बनाती हैं। ठीक है, और उसके बाद भोजन स्टोर होता है कहाँ पे? स्टेम में भी भोजन स्टोर करते रहता है अपना पौधा, तो उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में पहुँचाता भी है। इट कंडक्ट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। देखो कह रहा है कंडक्ट करता है यानी ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, मिनरल को रूट से लेके कहाँ? एरियल मतलब कि जो कि उसके ऊपर वाले पार्ट हैं, जो उससे थोड़ा दूर पार्ट हैं, उसमें क्या करता है? पहुँचाता है पत्तियों तक। द स्टेम ऑफ द सम प्लांट लाइक द गिंगर हो गया, जिंजर जो आदि होता है ना वो स्टेम होता है। ओनियन हो गया, वो भी स्टेम होता है। ग्रो अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे, यानी जो स्टेम होता है ना वो हमेशा ऊपर नहीं रहता है, कभी कभी ग्राउंड के नीचे भी पाया जाता है। आदि देखे हो, हल्दी, हाँ हल्दी, जिंजर, पोटैटो, ठीक है, जिंजर हो गया, ओनियन हो गया, ये क्या है? स्टेम है, अंडरग्राउंड जो कि जमीन के नीचे रहता है। दीज स्टेम स्टोर फूड, ये स्टेम है, फूड को स्टोर करता है, मेड बाय द लीव्स जो कि पत्तियां बनाती हैं। लेट अस नाउ वी डू एक्टिविटी टू शो द कंडक्शन ऑफ वाटर बाय स्टेम। स्टेम क्या करता है? पानी का कंडक्शन करता है। एक एक्टिविटी से यहाँ समझाया है, एक्टिविटी कभी और बताएंगे। लिप्स के विषय में अगली रिकॉर्डिंग में बताएंगे।